हेलो फ्रेंड्स, टैरोट बाय में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ में ये 12 पोर्टर कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है या फिर क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स, खुद डिवाइन आपके लिए लेके आता है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचते हो। तो चलिए हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और विद द थैंक यू नोट, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि ये जो 12 पोर्टल है वो आपके लाइफ में कौन से बड़े बदलाव या फिर कौन से बड़े ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो चलिए हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये जो 12 पोर्टल है वो कौन से बड़े बदलाव लेके आ रहा है। द सन, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आ गया है, द सन का कार्ड आया है। देन द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द डेविल, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स और द 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आपके लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड आया था वो द सन का था। तो आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे या आप जो भी पाना चाहते थे वो शायद आपकी लाइफ में आ रहा है। और वो बहुत आसानी से मिल के रहेगा आपको। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक लग रहा है कि आप किसी जस्टिस को अगर मांग रहे थे ना, आप भगवान से कोई जस्टिस, ऑल्दो ये कि जस्टिस का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसे लग रहा है कि आप कोई चीज़ दिल से मांग रहे थे ना, तो आपको वो चीज़ दी जा रही है। दिल से जो चीज़ मांग रहे हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। इस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, जहाँ पे आप रेस्टलेस थे, आपका दिल दाव पे लगा हुआ था और आप सोच रहे थे कि मतलब कैसे मैं इसकी मरम्मत करूँ, तो इसकी मरम्मत करने खुद द सन आ रहा है। तो ये है आपकी खुशियों का पिटारा। यहाँ पे नाइट ऑफ कप और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकल के आई है। तो जो आपका बंदा है, जो आपसे प्यार कर, मतलब आप जिससे प्यार करते हो, वो उनको आपकी अहमियत पता चल गई है। वो सोच नहीं पा रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास कैसे आऊँ। लेकिन देखो, जैसे कि फूल लेके बैठा हुआ है ये बंदा, लेकिन सोच रहा है कि कौन सा रास्ता मिले कि मैं तुम्हारे पास आने की कुछ कोशिश तो करूँ एटलीस्ट। वो तुम्हारे लिए बहुत प्यार फील कर रहा है। वो तुम्हारे साथ ये जो भी सिचुएशन बिगड़ गए है तो वो बैलेंस करना चाहता है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। वो तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट भी हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हो। वैसे भी 31 आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ आप कुछ प्लानिंग करोगे कि चलो घूमने जाते हैं, कहीं पे जाते हैं। और ये जो बंदा है ना, वो भी आपसे आपको पाने के लिए कुछ ऐसी तरकीबें कर सकता है कि जिससे कि आप उनको मिल जाओ। वो तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी अलग तरीके अपना के वो तुम्हें मैनिफेस्ट कर सकता है। यहाँ पे मुझे एक साइड आपकी भी ये लग रही है, द डेविल साइड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो भी द डेविल साइड है ना, वो आपकी सरफेस पे आ रही है। मतलब जो चीज़ें आपने इतने दिन तक सप्रेस करके रखी थी कि नहीं, मतलब मैं इतनी बुरी नहीं बनना चाहती या फिर मैं इतना बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन तुम्हें हालातों ने इतना मार दिया है, या फिर ये जो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे फूल लेके बैठा है, जिसने ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स उतना दर्द दिया है तुम्हें, तो वो अगर तुम्हारे पास वापस भी आ रहा है ना, तो भी तुम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। और तुम हमेशा से ये चाह रहे हो कि मुझे पता नहीं यहाँ पे जजमेंट या फिर जस्टिस का कार्ड नहीं आ रहा है, आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम अपने लिए एक जस्टिस मांग रहे हो या फिर जजमेंट मांग रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपकी द डेविल साइड है ना, कि चाहे जो भी हो जाए भगवान, मुझे मेरे साथ एक जस्टिस होना मैं मांग रही हूँ। मुझे मेरे साथ एक जस्टिस चाहिए और वो बाय हुक और कुक मुझे चाहिए। तो आप अभी ये नहीं सोचोगे कि मैं कौन सी तरीके अपना रही हूँ, वो चाहे सही है या गलत है, लेकिन
आपकी एक डेविल साइड आपको देखने मिलेगी। आप अगर बहुत स्वीट एंड क्यूट थे तो आपकी डेविल साइड आप खुद ही देखोगे कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा भरा पड़ा है और वो सरफेस पे आ रहा है, और इसी के लिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पैशनेट एनर्जी तो है ही, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जब अपना कोई आपको बहुत दर्द दे और वो ही तकलीफ़ अगर उसको हो ना, तब जाके जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून वाला ये डेविल कार्ड मुझे बता रहा है। मतलब मुझे ये अंदर से फीलिंग आ रही है। अगर कोई इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप अगर आपके करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो आप अभी पूरे दिसंबर में आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। जैसे ही 2024 आएगा तो आपके करियर में एक नई शुरुआत तो आपको देखने को मिलेगी ही, लेकिन आप अभी से इसकी शुरुआत कर रहे हो। एक कुछ नई बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। एस ऑफ कप्स, आप खुद से प्यार करने लगोगे। आपका जो हार्ट चक्र है वो यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि एक सुकून आपको मिलने वाला है, एक शांति आपके दिल को मिलने वाली है। और एट द सेम टाइम आप अगर करियर में ग्रो करते हो, अपने आप में ग्रो करते हो, खुद से सक्सेस पाते हो, तो एक वो जो एनर्जी रहती है ना, वो अलग ही वो जो खुशी रहती है ना, वो अलग ही तरह की होती है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो एक न्यू बिगनिंग को बताता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ कप्स भी है। तो शायद ये हो सकता है कि आप आपके सोलमेट से मिल जाए, या फिर आप जिसके लिए हमेशा से वेट करते आ रहे हो वो आपको मिल जाए। और वो आपको इस तरह से मिलेगा कि उसको अपनी गलती का बहुत बुरी तरह से रिग्रेट होगा कि मैंने बहुत गलत चीज़ की है तुम्हारे साथ, मैंने बहुत गलत चीज़ें अपनाई है तुम्हें पाने के लिए, या फिर मतलब मैंने बहुत झूठ बोला है तुमसे, सेल्फ सेंटर्ड होके मैंने खुद के बारे में सोच के मैंने बहुत गलत चीज़ें की है, और वो खुशी तुम्हें मिलने वाली है यहाँ पे। अगर आपने जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपने आपके करियर को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ पे एक सुकून भरा एक सक्सेस देख रहे हो। सुकून भरा सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत खुशी देगा। ओके, देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो चलिए मैं ना ऐसी कार्ड आज निकालती हूँ। ओके, और कुछ कार्ड ऐसे ही निकालेंगे हम। आई होप कि सभी कार्ड्स विजिबल है। तो चलिए कौन से 2 कार्ड अपने आप ही आ गए, द चैरियट और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके लाइफ में एक सक्सेस जो हमेशा से पाना चाह रहे थे, और जो जिस सक्सेस के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, तो वो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। और उसके बाद ये खुशी आपको मिल रही है कि आप एक सक्सेस की ओर तो जा ही रहे हो, लेकिन उसके साथ पेंटिकल्स भी आपके पास आ रहा है। मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है आपका। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना कुछ सोच रहे हो, यहाँ पे कुछ सोच रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो आपको डरा भी रहा है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अब डर भी रहे हो कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ करने के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। देखो मैंने यही बोला था कि आप कुछ करने का सोच रहे हो, लेकिन एक रिस्क फैक्टर है ना, वो लेने से आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में पक रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये मैं ना आपको मतलब ये जो दिसंबर 12 पोर्टल आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ लेके आ रहा है। बहुत आप मेहनत करोगे, उस मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। और ये हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करो कि द एम्परर, देखो द एम्परर का भी कार्ड है, आप इतनी मेहनत करो कि शायद आप खुद को भी भुला दो। तो प्लीज़ आपकी सेहत का भी उतना ही ध्यान रखो। द एम्परर, आप इतने अगर किसी के पीछे आप पागलों की तरह पड़ रहे थे, पागलों की तरह उसके पीछे दीवाने हो रहे तो आप बहुत स्टबन बन जाओगे। आप अब वही करोगे जो आपके लिए सही है, जो जिसमें आप खुश रहोगे, बस वही करोगे। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आपको किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, या फिर ऑलरेडी अभी ये सब आपके साथ घट रहा है ना,
तो आप उससे ज़रूर बाहर आओगे। वाई इट इज़ अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 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 वाई इट इज़ अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 6 ऑफ कप्स, तो आपकी किसी के साथ जुड़ी हुई एक नॉस्टैल्जिक यादें हैं जिनको आप भुलाना चाहते हो और भुला नहीं पा रहे हो। वो आपको बार बार तकलीफ़ दिए जा रहे हो, और वो जो तकलीफ़ है ना, वो ही आपके ज़िंदगी में एक नए बदलाव का कारण बनेगी। क्योंकि हम जब तकलीफ़ों से आगे बढ़ते हैं ना, तब जाके खुद को पाते हैं। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आपका अभी डेथ रीबर्थ हो रहा है आपका, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। लेकिन इसके लिए ये डेथ सिचुएशन होना, आप एक बार टूटना लाइफ में बहुत ज़रूरी था, और तब जाके आप खुद में ग्रो कर रहे हो। आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके करियर में ये 12 पोर्टल एक बड़े बदलाव लेके आ रहा है, आपका प्यार वापस लेके आ रहा है। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपका प्यार तो वापस आ रहा है, लेकिन आपको अभी वो प्यार चाहिए नहीं। वो आ रहा है लेकिन आप अभी उसे और नहीं चाहते, क्योंकि अभी आप किसी को चाहते हो तो वो बस अपने आप को चाहते हो। तो देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेजेस है। Live your own authentic life with courage to be your true self and renew your focus. आपको आपकी फोकस रिन्यू करने की ज़रूरत है, और विथ करेज आपको आपके ड्रीम्स को फॉलो करना है। ऑन योर सोल जर्नी यू नीड टू लूज़ योर सेल्फ सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन, फॉलो योर ड्रीम। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये आपकी जर्नी है, आपको आपके हिसाब से जीनी है। तो प्लीज़ फॉलो योर ड्रीम्स, और उसके बाद आप देखोगे ना, तो उस मुकाम पे होगे कि आपने कभी सोचा भी ना था। लेट गो ऑफ आउटकम, यू विल बी रिलीज फ्रॉम द बर्डन यू कैरी। जो भी आप आउटकम की परवाह कर रहे हो ना, बहुत ही जल्द आपको अच्छा फील होगा। ओके, इट इज़ ईजी टू लव एंड एक्सेप्ट द लाइट साइड ऑफ यूअर्स। इट टेक्स करेज टू एक्नॉलेज एंड लव द डार्कर साइड। देखो कोई भी चीज़ समझ के, उसको एक्नॉलेज करके, किसी भी व्यक्ति के डार्कर साइड को प्यार करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, या फिर खुद से भी वैसे प्यार करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो प्यार करो और एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है उससे, उसके खिलाफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, वो अगर मान के चलो तो सब सही है, और सब आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।